नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं रेलगाड़ी का पार्ट 4 और पार्ट 4 के अंतर्गत हम शानदार सवालों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये मैं नहीं कहूंगा, इस चीज को आप लिख के डालोगे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। तो देखते हैं, ले चलते हैं दोस्तों आपको सवालों की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों को, अपने अपने मित्रों को, सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। तो देखेंगे दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। तो पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ये जो इस तरीके का जो सवाल है, मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बताया था और मैंने ये कहा था कि ऐसे सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं और वो दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने एक ही तरीका आपको बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। आदमी को जब पार करती है दोस्तों वो रेलगाड़ी, तो 18 सेकंड का क्या लेती है? समय। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि अगर वही रेलगाड़ी हमारे पास में 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फिर आगे दोस्तों हमारे पास में कहा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में 18 सेकंड का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो मैं एक तरीका पिछला जो मैंने आपको बताया वो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? टी बटे में कितना होगा? 18। तो ये दूरी में अगर हम समय का भाग देंगे तो चाल निकल के आई, और जिस चाल से उस रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया है उसी चाल से 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। तो जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी की चाल तो क्या थी? समान थी। जब भी समान थी जब आदमी को पार किया, और अब भी समान है जब प्लेटफॉर्म को पार किया। तो चाल के आधार पर इन चीजों को हमने क्या किया है? समान किया है। तो बराबर में क्या होगा दोस्तों हमारे पास में? टी प्लस में क्या होगा? 160 बटे में कितना होगा दोस्तों? 30। अब देखो 6 से कितना? 3 और 6 से कितना दोस्तों? 5। ऐसी कहीं पे भी कोई भी कंडीशन नजर आती है तो हमेशा वज्र गुणा होते हैं। तो वज्र गुणा करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा? 5t हो गए यहाँ पे हमारे पास में 5t, और ये हो गया हमारे पास में दोस्तों कितना हो जाएगा? 3t, और प्लस में 16 3 कितना हो गया? 48, यानी कि 480। ये 3t इधर आएगी दोस्तों, इसको बोलते हैं हम पक्षांतरण करने पे। तो ये हो गया हमारे पास में 2t बराबर में 480। तो 2 से ये काटेंगे हम, तो t बराबर में कितना होगा दोस्तों? 240, यानी कि t बराबर में कितना होगा? 240। ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 240 मीटर लंबी है। और सवाल के अंतर्गत भी रेलगाड़ी की क्या पूछी हमसे? लंबाई। लेकिन दूसरा तरीका और इसका दोस्तों शानदार है, और वो आपको समझना अनिवार्य है, क्योंकि वो तरीका इतना फास्ट है कि अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो आप पलक झपकते आंसर बाहर निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिएगा, ये यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में ये लंबी रेलगाड़ी है, तो इसको अगर पार करती, मतलब ये रेलगाड़ी है हमारे पास में, आदमी को अगर पार करती है ये, तो 18 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों हमारे पास में? टी। तो यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी की लंबाई टी है, और ये क्या हो गया हमारे पास में? प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म जो था दोस्तों ये 160 मीटर लंबा है। कितना है? 160 मीटर लंबा। और ये हमारे पास में क्या है? रेलगाड़ी। मैंने कहा था आपसे कि जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और मैंने ये भी कहा था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ऐसी स्थिति में दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब आप यहाँ बताइएगा कि ये ट्रेन यहाँ पे भी है और यही ट्रेन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ से ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक तो समान दूरी है। तो भैया जाहिर सी बात है कि जब आदमी को पार करने में स्वयं की लंबाई के बराबर जब दूरी तय की तो यहाँ पे 18 सेकंड लगा, तो यहाँ पे भी 18 सेकंड लगना चाहिए ना। कब? जब रेलगाड़ी खुद को पार करे। लेकिन 30 सेकंड का समय क्यों लगा? क्योंकि 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसने और तय किया है। तो यानी कि कितने सेकंड समय ज्यादा लगा है? 12 सेकंड का।
और 12 सेकंड का समय क्यों फालतू लगा है? क्योंकि 160 मीटर लंबी दूरी ज्यादा तय की है। तो अब हमें क्या करना है, उस बात को समझना है कि अगर मैं दूरी में समय का भाग दे दूं तो दोस्तों क्या निकल के आएगा? चाल। अगर दोस्तों मैं दूरी के अंतर्गत यानी कि 160 बटे में कितना? 12, यानी कि समय का अंतर 12। तो ये क्या होगी दोस्तों हमारे पास में? रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में। 4 से काटूंगा तो 40 होगा और 4 से काटूंगा तो कितना होगा? 3। मैं ये कह सकता हूं कि उस रेलगाड़ी की चाल 40 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड थी। लेकिन पूछा क्या गया है? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई जब आदमी को पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये ट्रेन लंबाई दूरी बराबर में चाल। तो चाल कितनी होगी? 40 बटे में कितना? 3 गुणा में 18। गुणा में कितना हो गया? 18। तो 3 1 और 3 कितना? 6। तो ये हो गया दोस्तों 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। बस आपको समझना क्या था? समझना आपको इतना सा ये डायग्राम समझना था। और यह डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो आप बड़े से बड़े सवाल की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। और अगले सवाल के जो अंतर्गत मैं इसी तरीके के 2-3 सवाल आपको करवाऊंगा, लेकिन वो अलग होंगे, समझने की कोशिश करें। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबा और 400 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्मों को 100 और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में 2 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है 800 मीटर लंबा है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो लंबा है वो कितना है दोस्तों? 400 है। पहले में समय जो लगा है, पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में पहला जो समय लगा वो कितना लगा? 100 सेकंड का समय लगा है। कितना लगा है दोस्तों? 100 सेकंड का। दूसरा जो समय लगा है दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना लगा है दोस्तों? 60 सेकंड का समय लगा है। सोचे भैया, हमारे पास में यहाँ पे जो टाइम 100 सेकंड का लगा है पहले को पार करने में, तब कितनी दूरी तय की थी? 800। और यहाँ पे कितनी दूरी, यहाँ पे कितना समय है? 60। लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है? 400। किसकी वजह से कम लग रहा है हमारे पास में? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं लिखूंगा यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल बराबर में दूरी। अगर मैं 800 में से 400 घटा दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा दोस्तों? 400 मीटर लंबी दूरी। और 100 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो कितना होगा दोस्तों? 40। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उस रेलगाड़ी की क्या थी? चाल। और अगर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो इस 10 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में निकलेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी दौड़ रही थी। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो आप ये सोचे यहाँ पे कि पहले रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म 2 दिया है, चाहे आप इस इक्वेशन से निकाले और चाहे इस इक्वेशन से। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, ट्रेन प्लस में, फिर यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 800। भाई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे होगा T प्लस में कितना? 800, यानी कि T प्लस में P। तो बराबर में चाल कितनी है हमारे पास में? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आप 10 मीटर प्रति सेकंड रख लो। अगर अपन 36 रखेंगे तो फिर मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मैं कितना रख लेता हूँ यहाँ पे? 10। अब पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा था? 100 सेकंड का। भाई चाल गुणा में समय, तो चाल गुणा में समय, तो ये कितना हो गया? 100। तो मैं लिख सकता हूँ T प्लस में कितना? 800 बराबर में कितना हो गया दोस्तों? 1000। और 800 इधर जाएगा तो T बराबर में निकलेगा मेरे पास में 200 मीटर लंबी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा सवाल था दोस्तों। एग्जाम में ऐसे तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं आपको सारी जितने भी टॉपिक मैथ के हैं उनको इस YouTube के माध्यम से आपको घर बैठे पढ़ा दूंगा। आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखते रहिएगा दोस्तों। लेते हैं अगला सवाल।
और अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों क्या लिखा गया है, अगले सवाल के अंतर्गत लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर और 120 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को 18 और 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 162। प्लेटफॉर्म नंबर 1 बराबर में 162 है दोस्तों, कितना है, 162 मीटर लंबा है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है हमारे पास में वो कितना है दोस्तों, 120 मीटर लंबा है। लेकिन पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया जो समय दोस्तों वो कितना दिया गया हमारे पास में, 18 सेकेंड। वो कितना दिया गया है, 18 सेकेंड का समय दिया गया है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकेंड का दिया गया है, 15 सेकेंड का। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझना है कि यहाँ पे 162 मीटर दूरी तय करनी है और यहाँ पे 120 मीटर दूरी तय करनी है। तो 162 को 18 सेकेंड में पार करती है और 120 को 15 सेकेंड में पार करती है। भैया यहाँ पे समय कम है, क्यों समय जो कम लगा है वो क्यों कम लगा है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 42 मीटर की दूरी क्या की है, कम तय की है। क्या की है, कम तय की है। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों कि चाल बराबर में होगा हमारे पास में क्या, दूरी। और दूरी कितनी है दोस्तों, 42 बटे में समय का अंतर कितना होगा हमारे पास में 3, और भाग देंगे तो दोस्तों हमारे पास में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 14 मीटर प्रति सेकंड की क्या निकलेगी, चाल। लेकिन पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन प्लस में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 162 बराबर में कितना होगा हमारे पास में 14 गुना में 5 बटे कितना 18, और गुना में कितना समय ले लिए ये 18 सेकंड का। तो ये चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। अब 18 से 18 खत्म, तो यहाँ से कितना हो गया भैया हमारे पास में 14 पंजो 70, कितना हो गया 14 पंजो 70। टी प्लस में कितना 162 बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 70 हो गया हमारे पास में। रोकना देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 14 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें ज्ञात करना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन प्लस में क्या होगा, 162 प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 162 बराबर में, अब देखो चाल कितनी है हमारे पास में 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने की तो जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी बड़ा बनाया है। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में 14, फिर गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में 18। तो फिर यहाँ से देखो 18 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 72, 7 बच गया 18, यानी कि 252 निकल के आया। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 162 प्लस में क्या हो गया टी। अब ये इधर जाएगा दोस्तों हमारे पास में, अगर 252 में से 162 अगर मैं कम करता हूं तो हमारे पास में लंबाई बराबर में जो निकलेगी, 2 में से 2 जाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर यहाँ में से हमारे पास में 15 में से कितने जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो कितना होगा 9। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 90 मीटर। कितनी होगी 90 मीटर। तो इस तरीके से सवाल करने की आप कोशिश करें। और अगर आपको ये सवाल जो है ये प्रॉब्लम अगर आप दे रहे हैं तो आप इनको दोबारा से फिर एक बार देख लें, तो आपके माइंड में ये चीजें सब सेट हो जाएंगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अच्छे सवाल हैं दोस्तों। और अगला जो सवाल है हमारे पास में, अगला सवाल के अंतर्गत लिखा गया है हमारे पास में, 2 रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो फिर ज्ञात करें तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों सवाल ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे सवाल हर एग्जामों में आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में 2 रेलगाड़ियां दी हैं और 2 रेलगाड़ियों की चाल दी है, एक 90 और एक कितना है 54। तो यहाँ पे देखेंगे पहली रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे पास में, यानी कि S1 बराबर में कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी S2 बराबर में ये कितनी है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन कहा गया है कि ये दोनों रेलगाड़ियां दोस्तों समान दिशा में दौड़ रही हैं। और अगर समान दिशा की बात है तो तुरंत दिमाग में बत्तियां जलनी चाहिए और ये सोचना चाहिए आपको कि जब भी समान दिशा में रेलगाड़ियां दौड़ेंगी
तो समान दिशा में अगर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं तो सापेक्ष दूरी का योग व सापेक्ष चालों का क्या होता है दोस्तों, अंतर। क्या होता है, अंतर। लेकिन कहा गया है कि तेज गति वाली गाड़ी है वो धीमी गति गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड का समय लेती है, 18 सेकंड का। लेकिन ये चीज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसी स्थिति में हमारे पास में रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ना कि दोनों के बराबर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आप यहाँ देखें कि तेज गति वाली ये हमारे पास में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है, और ये हमारे पास में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है। तो ये हमारे पास में समान दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल का अंतर होगा। तो सापेक्ष चाल होगा दोस्तों हमारे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा हमारे पास में चाल। लेकिन दोस्तों हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जब तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को पार करे, लेकिन धीमी गति वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा है। क्या बैठा है, एक आदमी। जब आदमी अगर बैठा होगा तो उस रेलगाड़ी की, उस प्लेटफॉर्म की, उस सुरंग की लंबाई को नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है, नगण्य। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि टी बराबर में, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर में क्या होगा, चाल। और चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 18, और गुणा में दोस्तों कितने समय में पार कर रही है, और वो पार कर रही है हमारे पास में लिखा हुआ है 18 सेकंड में। तो 18 सेकंड यहाँ पे 18 से 18 खत्म, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास में कितना होगा, 180 मीटर। क्या होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 180 मीटर। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास में 200 मीटर लंबी और 450 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। देखो फर्स्ट वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ट्रेन पहली की जो लंबाई है वो 200 मीटर है दोस्तों, और ट्रेन 2 जो है वो 450 मीटर लंबी है। लेकिन S1 यानी कि पहली गाड़ी की जो चाल दी हुई है हमारे पास में वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, यहाँ पे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 का जो मतलब है वो दूसरी गाड़ी की चाल, और वो दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कहा गया है दोस्तों आगे कि समान दिशा में चल रही है, तेज गति से चल रही रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। दोस्तों ये चीज मैंने आपको खूब जोर दे के आपको समझाया था। मैंने ये कहा था कि ऐसे तरीके के सवाल एग्जामों में आते हैं, और इसी तरीके से मैं आपको अच्छे सवाल लाता रहूंगा। आपको खुद को पता चल रहा होगा इन चीजों से कि मैं आपको किस तरीके से सवाल बना रहा हूं, और ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैंने कहा था दोस्तों कि जब हमारे पास में किसी रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करे और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दी हो, लेकिन जिस रेलगाड़ी के अंतर्गत आदमी बैठा होगा या खड़ा होगा, मैंने कहा भी था लोको पायलट की बात करें या सवारी की बात करें तो लोको पायलट जिस रेलगाड़ी में बैठा होगा उस रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी दोस्तों, नगण्य होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि दोस्तों यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की लंबाई दी है कितनी, 200 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की 450 है। पहली रेलगाड़ी की 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की कितनी है 60। समान दिशा में चल रहा है तो ये बात तो एक सेट करो आप दिमाग में कि सापेक्ष चालों का अंतर होगा। अगर 60 में से मैं 42 घटा दूं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी उस दूसरी गाड़ी को कवर कर रही है। क्या कर रही है, कवर कर रही है। अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि भैया ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसमें एक आदमी बैठा है, तो यहाँ पार कौन सी कर रही है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो मैंने ये कहा था कि जिसमें आदमी बैठा होगा उस रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लगाई जाती, ये आप माइंड में सेट करो। अब आप क्या होगा हमारे पास में कि बंदे ने कहा कि उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर में होता है मेरे भाई क्या, दूरी बराबर में क्या होता है, चाल।
तो दूरी कितनी है हमारे पास में, दूरी कितनी है 450, दूरी कितनी है दोस्तों 450, लेकिन चाल कितनी है हमारे पास में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 अब किलोमीटर प्रति घंटा और ये किसमें, मीटर में, तो बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में 18 बटे कितना 5, 18 एक 18 से 18 खत्म, 5 का भाग लगेगा, तो दोस्तों 90 सेकंड का समय लगेगा उस रेलगाड़ी में बैठे हुए आदमी को पार करने में। या फिर आपको ऑप्शन में मिले दोस्तों 1 मिनट 30 सेकंड का समय, बट फर्क कुछ भी नहीं है, वो ऑप्शन के हिसाब से आप सेट कर लेना उस चीज को, ठीक है। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल, और अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में एक रेलगाड़ी के पटरी के बगल में खड़े दो विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता जाता है, तो 4 घंटे में कितने खंभे गिने जाएंगे यदि रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अच्छा सवाल है दोस्तों। कहा गया है कि रेल जो है और रेल की पटरी के बगल में दो खंभों के बीच 50 मीटर की दूरी है, समझिएगा आप यहाँ पे, यानी कि एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में 50 मीटर की क्या है दूरी है। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि रेलगाड़ी की जो चाल है हमारे पास में, चाल जो दी है रेलगाड़ी की वो हमारे पास में 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, लेकिन कहा गया है कि समय जो दिया है कि 4 घंटे बाद, 4 घंटे में वो कितने खंबे गिनेगा, कितने खंबे गिनेगा। अब आप ये सोचें हमारे पास में कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति यानी 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों कुल दूरी तय की गई, तो यहाँ पे होगा हमारे पास में दोस्तों 45 गुणा 4 बराबर में 180 किलोमीटर। कितना हो गया 180 किलोमीटर। अब आप यहाँ देखें यहाँ पे हमारे पास में दूरी किसमें, मीटर में। अगर 180 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि जो दूरी है हमारे पास में 180 गुणा में कितना 1000 बटे में, यानी कि हमारे पास में 80 गुणा में कितना 1000 लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास में टोटल दूरी मीटर में। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। अगर मैं 50 का दोस्तों यहाँ पे भाग देता हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगी, खंभे की संख्या निकल के आएगी, या फिर खंभों की संख्या निकल के आएगी। तो 50 देखो 0 से 0, 5 से कितना हो गया दोस्तों 20, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकलेगा दोस्तों 3600। अब यहाँ पे देखो 3600 खंभे गिन लिए, लेकिन आप यहाँ देखें कि शुरू के जो खंभे होंगे वो खंभों के बीच की दूरी 50 होगी, लेकिन खंभे कितने होंगे 2। आगे जो खंभे होंगे हमारे पास में वो तो एक एक ही बढ़ता जाएगा। देखो अब एक तार तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में, फिर एक तार इसके अंतर्गत, एक अगले के अंतर्गत, एक एक ही बढ़ रहा है। तो यानी कि एक जो हमारे पास में जो शुरू का है वो और प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 3600 प्लस 1, तो टोटल जो खंभों की संख्या निकलेगी हमारे पास में वो खंभों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 3601। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे और एक इंजन है। देखो यहाँ पे एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी के अंतर्गत 20 डिब्बे प्लस एक इंजन है। क्या है दोस्तों, एक इंजन है, 20 डिब्बे और एक इंजन है। फिर कहा गया है हमारे पास में प्रत्येक डिब्बे की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। प्रत्येक जो डिब्बा है यानी कि डिब्बे की जो लंबाई है दोस्तों हमारे पास में वो 10 मीटर का है। कितने मीटर का है 10 मीटर का। अगली कंडीशन पे कहा गया है दोस्तों कि इंजन की लंबाई 15 मीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इंजन की जो लंबाई है हमारे पास में वो 15 मीटर है, लेकिन
प्रत्येक डिब्बे के बीच में, प्रत्येक डिब्बा और इंजन के बीच में 1 मीटर का क्या है, गैप है। यानी कि दोस्तों जो गैप दिया है हमारे पास में वो 1 मीटर का है। क्या है दोस्तों, 1 मीटर का है। और कहा गया है कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में, यानी कि 1/2 मिनट में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन रेलगाड़ी की चाल कितनी दी है हमें, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन कहा गया है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 1/2 मिनट का क्या लगता है दोस्तों, समय। ये तो थे दोस्तों हमारे पास में सवाल के आंकड़े। लेकिन यहाँ पे कहा गया हमारे पास में कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। यही कहा गया है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। समझने की कोशिश करें। देखो 20 डिब्बे हैं, एक इंजन है, लेकिन प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितनी दी है, 10। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया सभी डिब्बे की जो लंबाई है हमारे पास में वो है 20 गुणा में कितना, 10 बराबर में कितना, 200 मीटर। यानी कि डिब्बे की जो लंबाई है वो कितना है, 200 मीटर। अभी हमने गैप वगैरह, इंजन वगैरह नहीं लगाया है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया कि इंजन की लंबाई 15 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों इंजन की लंबाई, और इंजन की लंबाई कितना है, 15 गुणा में 1। इंजन 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, इंजन 1 है तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में, 15 मीटर। क्लियर हुई है बात। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक डिब्बा और इंजन के बीच में 1 मीटर का गैप है। तो अब आप देखें 20 तो डिब्बे हैं और 1 इंजन है, तो गैप कितने बनेंगे दोस्तों हमारे पास में, गैप बनेंगे हमारे पास में 20। वो कैसे, देखो इधर देखो, यहाँ पे जैसे मैं ये कहूं कि 3 डिब्बे हैं हमारे पास में, कितने हैं, 3 डिब्बे, 1 2 3। तो 3 डिब्बों के बीच में गैप कितना है, 1 और 2। क्लियर। अगर 40 डिब्बे होंगे तो गैप कितना होगा, 39। लेकिन 21 डिब्बे हैं, क्योंकि 20 डिब्बे और 1 इंजन, तो 21 डिब्बे हो गए, और 21 डिब्बों के बीच का जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 20। लेकिन कहा गया है हमारे पास में कि प्रत्येक गैप की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों हमारे पास में, 1 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों गैप की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होगी हमारे पास में, 20 गुणा में 1। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 20। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो हमारे पास में रेलगाड़ी बन के तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, ये देखो 200 और 200 में 15, फिर ये कितना जुड़ेगा, 20। तो ये होगा 235 मीटर लंबी क्या होगी दोस्तों, रेलगाड़ी। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों के बराबर दूरी तय करती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों कि 235 प्लस में कितना, प्लेटफॉर्म बराबर में चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 60 गुणा में कितना, 5 बटे में कितना, 18 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और गुणा में जो क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, वो गुणा में कितना होगा, समय, 1.5 मिनट का समय का मतलब है 90 सेकंड। तो ये कितना होगा दोस्तों, 90। 18 1 18 कितना हो गया दोस्तों, 5। देखो 25 25 की 150, यानी कि 235 प्लस में कितना हो गया, पी बराबर में कितना हो गया, 1500। और अगर मैं 235 1500 में से घटाऊंगा तो पी यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी हमारे पास में वो निकलेगी दोस्तों 1265। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के अंतर्गत नए सवाल और नई उमंग के साथ में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।